मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी पर्वत बांटे मत बांटो इंसान। प्रधानमंत्री मोदी सर्वज्ञानी है, उनको सब आता है। वो रेडार थ्योरी भी बताते हैं, वो चाय गटर के नाले से कैसे बनाना समझ में नहीं आती। 2014 के बाद से अचानक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पे, उसके बाद देश खतरे में आ गया, के पहले खतरे में नहीं था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया पूरे शो में एक भी गंभीर बात कह दें तो 1000 रुपए इनाम। इन्फ्लेशन बताओ भैया, तब चावल खरीदेंगे। इन्फ्लेशन बताओ भैया। अभी कोई कह रहा 3 करोड़ मकान दिए, वित्त मंत्री कहते हैं 3 करोड़ दिए, मोदी जी कह रहे हैं 4 करोड़ दिए, गौरव भाटिया जी 5 करोड़ कह के जा सकते। जोर से बोलिएगा, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। क्या करे चलाइए। अब मेरा बोलने का टर्न है। ये है आरएसएस की सोच। ये गौरव भाटिया और सुधांशु महाराज जब तक खुद की बेइज्जती नहीं करवा लेते चुप नहीं होते। दरअसल गौरव भाटिया मोदी जी की ईमानदारी पर अंधभक्ति कर रहे थे कि 10 साल ईमानदारी से मेहनत करी है, उस दामन में कोई दाग नहीं, केवल खुशबू है, और वो दामन है मोदी जी का। जिस पर आलोक शर्मा ने कहा बीजेपी देश को गुमराह करने का काम कर रही है। 80 करोड़ राशन देकर देश को 5 गुना कर्जे में चढ़वा दिया। अभी कोई कह रहा है कि 3 करोड़ मकान दिए हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि 4 करोड़ दिए हैं, गौरव भाटिया 5 करोड़ कहकर जा सकते हैं। दूसरी तरफ सुधांशु जी गांधी परिवार को मुर्दाबाद कह रहे थे, जिस पर सुप्रिया ने कहा एक बात कह रही हूँ, जोर से कहिएगा, कहो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। तब सुधांशु जी की बोलती बंद हो गई और नहीं कहे। वहीं सपा प्रवक्ता ने कहा कि 2014 में बीजेपी की सरकार आई है और आते ही देश खतरे में कैसे चला गया, मुसलमानों से दिक्कत होने लगी, सर तंग से जुदा होने वाले डायलॉग चलने लगे। तो ये नफरत फैलाने वाली राजनीति बंद करो। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो, टमाटर और कुछ खाद्य पदार्थों की पिछले 2-3 हफ्ते में कीमतें बढ़ी हैं और वह मौसमी कारणों से बढ़ी हैं। अगले 1-2 महीने में स्थिर हो जाए। अच्छा, अगर मैं इनसे पूछूं ये बताइए कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, मई के महीने में क्या था रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बताइए। 4.5 और बताओ। बात तो सही है। तो 4.5 पिछले 4 साल का सबसे कम है। अब बोलिए खुद ही मस्त जोक मारा रे। ये बोले 4.5 पूछ रहा हूं, उसके बोलने के बाद। अरे भाई मैं कह रहा हूं बाजार महंगाई ज्यादा महंगाई। बाजार जाता है 500 रुपए लेके, अभी मजा आएगा ना। इन्फ्लेशन बताओ भैया, तब चावल खरीदेंगे। इन्फ्लेशन बताओ भैया। इन्फ्लेशन बताओ। अरे भैया उसको आटा चावल दाल खरीदना है, आम आदमी बेचारा इन्फ्लेशन नहीं समझता। बात तो सही है। उसको पता है कि 80, इन्होंने बोला 100 रुपए, उनके हिसाब से 100 रुपए महंगा है। उनको पता है 160 रुपए में दाल मिल रही है, उनको पता है 170 रुपए में तेल मिल रहा है, सब्जी महंगी है। अब वो इन्फ्लेशन पूछेगा, भैया सब्जी वाले इन्फ्लेशन बताओ। क्योंकि 10 साल रात दिन मेहनत करी है, ईमानदारी से करी है। अच्छा उस दामन पे कोई दाग नहीं है, उस दामन में केवल अगर खुशबू है तो वो ईमानदारी और मेहनत की है, वो दामन है नरेंद्र मोदी जी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देश को गुमराह करने का काम आप करते हैं। 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। देश के ऊपर 5 गुना कर्जा चढ़वा। क्या बात है सर। अभी कोई कह रहा 3 करोड़ मकान दिए, वित्त मंत्री कहते हैं 3 करोड़ दिए, मोदी जी कह रहे हैं 4 करोड़ दिए, गौरव भाटिया जी 5 करोड़ कह के जा सकते। गजब बेइज्जती है। 3 करोड़ को भी चैलेंज करता हूं, मुझे वो वेबसाइट बता दीजिए या किस डिपार्टमेंट ने बनाए हैं 3 करोड़ मकान, वो देश की जनता को आज तक के माध्यम से आप बता दीजिए। 252 करोड़ मिल गए, 352। अरे भाई नोटबंदी में एक बैंक में जिसमें आप ही के चाणक्य डायरेक्टर रहे थे, कितना बात तो सही है, कितना पैसा जमा हुआ था, आज तक कोई जांच नहीं हुई। और नोटबंदी के नाम पर वोट मांगिए ना। सुप्रिया जी से सवाल है, जब पूरा देश हमारे देश के प्रधानमंत्री को देश का लोहा मान रही है, अच्छा तो ये कहाँ तक सही है कि विदेश में जाके हमारे राहुल गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा स्टेटमेंट आया है ना राहुल गांधी का कि अगर कहना क्या चाहते हो? मोदी जी से पूछ लीजिए कि यूनिवर्स कैसे चलाने हैं तो वो भगवान को बताएंगे। अभी मजा आएगा ना। आप डाल के पूछती उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने यही तो कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सर्वज्ञानी है। उनको सब आता है, वो रेडार थ्योरी भी बताते हैं, वो चाय गटर के नाले से कैसे बनाना।
वो कैसे विंड में पानी निकल जाए वो भी बताते हैं। नहीं बता 40 करोड़ के देश में 600 करोड़ वोटर भी ढूंढ लाते हैं। जवाबदेही का शो है ये, जवाबदेही हो रही है इनकी सरकार। मोदी ने कही थी राजकोट में, बात तो सही है। उसको राहुल गांधी ने बोला, आप लोगों ने उसको कट किया। मैं आज एक छोटी सी बात, क्योंकि शर्म पार्टी का कभी नारा होता था जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। ठीक है जैसा नेतृत्व आया है जिसने अपने पुरखों की बात को रख के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सुरेन जी मोर्चा मजा आएगा ना। सुधांशु त्रिवेदी ये कह सकते हैं कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, इंदिरा क्या बात कर रहे हैं जी की बात पे ये नारा गलत था। वोट तो हमेशा जात पात हीन ही होगा। बात तो सही है। भारतीय जनता पार्टी जरूर कहती है न जात पे ना पात पे, सांप्रदायिकता की बात पे सलमान के खिलाफ वोट मोहर लगेगी कमल के फूल। ये भारतीय जनता पार्टी के नारे हो सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमारे तो बिल्कुल नारे यही होंगे कि जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ। शाबाश बेटा। अगर बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया पूरे शो में एक भी गंभीर बात कह दें तो 1000 रुपए इनाम। चुटकले छोड़ेंगे, चुटकले छोड़ेंगे, इधर उधर भागेंगे, अनर्गल आरोप लगाएंगे, बात तो सही है। चित्रहनन करेंगे, गंभीर बात कोई नहीं कहेंगे। अरे आप ये भूल जाते हो कि आप सरकार में हो, आपसे सवाल पूछे जाएंगे। हमारा अधिकार है सवाल, कुछ सवाल का सवाल पूछेगी, लेकिन जवाब देना नहीं चाहते। आपके पास जवाब नहीं है, मणिपुर में जवाब नहीं है। एक मिनट सुनिए, 10 साल पुराने मुजफ्फरनगर को उछाला है, मैं करूंगा वर्तमान के मणिपुर का जवाब। अच्छा के दिल में लग जाएगा तीर। अब आप देखिए, मैं बताता हूँ, ये गंभीर बात नहीं है। ये गंभीर बात नहीं है। नहीं मैंने क्या मुद्दा उठाया? एक्टिंग भी साथ साथ एक्टिंग भी चलेगी, चुटकले तो चलेंगे, एक्टिंग भी। ये डांस का शो नहीं है। सीधे होके गंभीर होके जवाब दो। ये नाचने के लिए नहीं आते, इंडियन आइडल में जाओ डांस दिखाना तो। 2007 में कोर्ट में हलफनामा दिया कि भगवान राम काल्पनिक थे। ठीक है। गांधी की आत्मा की हत्या की आपने, शरीर का हत्यारा मैं कहने को तैयार हूं कि उसको मुर्दाबाद कहिए। आप बोल कहिए, आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद। अच्छा बोलिए, मैं बोलने को तैयार हूं। आप जोर से जिसने बोलिएगा। गांधी की आत्मा राम को कह दिया कि वो थे ही नहीं, यानी क्या बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी के समाज पे लिखा हे राम गलत है, झूठ है। बोलिए। आपके सामने मेरे दो सिर्फ सीधे सवाल हैं। सीधे सवाल। अभी मजा आएगा ना। जोर से बोलिएगा, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। बोलिए, चिल्लाइए मत। बोलिए ना। अरे जोर से आपने बोलने का, आप करे चिल्लाइए। अब मेरा बोलने का टर्न है। ये है आरएसएस की सोच, बात तो सही है। और ये है नाथूराम गोडसे के वंशज जो आज भी गांधी को क्षण क्षण मारते हैं। ये गजब बेइज्जती है। कालीचरण से कम नहीं है इस देश के सांसद हैं, इस पर मुझे दुख होता है। क्या बात है सर। दुख है इस बात का कि इस देश के प्रधानमंत्री को वैधता गांधी से मिलती है, शीश गांधी के आगे झुकाना पड़ता है। मुर्दाबाद से लेके 87 का हाशिमपुरा मलियाना, कभी कोई ऐसा दंगा नहीं हुआ, खड़े करके धड़ गोली मार दी गई। बोल मलियाना हाशिमपुरा मुसलमानों को मारी गई, उसके बाद कभी जांच तक नहीं हुई। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू मरे मुसलमान मरे, तो गेम बजाना पड़ेगा। हमारी सत्ता हमारे हाथ में रहना चाहिए। इनके लिए जानते क्या, एक लाइन कहूं, अंग्रेजों ने हमको बांटा, बोल फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा, कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। मस्त जोक मारा रे। कहते हैं ना, छोटा सा जवाब, सुधांशु जी की वही बात। अभी मजा आएगा ना। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी पर्वत बांटे, मत बांटो इंसान। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये लोग इंसान को बांटने वाले लोग हैं। बात करते हैं दंगों की, मानता हूं दंगे हुए कांग्रेस के शासन में, क्या बात कर रहे हैं। लेकिन दंगा करने वाले कौन थे? सारे भाजपा के लोग, सारे जनसंघ के लोग, सारे क्या नाम संघ के लोग, ये लोग दंगा करते थे। आपका नेता, आपके सांसद इतनी नॉन साइंटिफिक बात करते हैं, वो भी अच्छा एक तरफ से आंशिक तौर पर मुस्लिम राष्ट्र का समर्थन करना है कि बच्चे तो खुदा की देन है। बात तो सही है। बच्चों के अंदर तो किसी का लेना देना। इट इज सो अनसाइंटिफिक। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। समझ में नहीं आती, 2014 के बाद से अचानक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पे, उसके बाद देश खतरे में आ गया। पहले खतरे में नहीं था,
ना मुस्लिम राष्ट्र बनने वाला था, ना यहाँ सर से तन जुदा होने वाले डायलॉग चल रहे थे, ना यहाँ पे किसी तरह की घटनाएं हो रही थी। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। चलते तो तब भी थे, बोलता कोई नहीं था। चलते तो तब भी थे, बोल बोलता कोई नहीं था। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? साथ चलता तो हम लोग जिंदा कैसे हैं? फिर जब सब चल ही रहा था तो फिर कैसे राष्ट्र आगे बढ़ा? इसलिए ये सब जो मनगढ़ंत कहानियां हैं, कम से कम देश के अंदर में सत्ता पाने के लिए आप राष्ट्र को तो बर्बाद मत करो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अप्रिशिएट किया कि ये प्रथम दृष्टया जो कहा जा रहा है ये अच्छी बात है कि अच्छा किसी का घर अगर गिरा है तो वो जो भी कानून कहता है उसके तहत गिरा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एक जगह है अकबरपुर। अकबरपुर एक मुसलमानों की बस्ती थी, वहां पर बुलडोजर चला, अभी 2 महीने पहले चला। बात तो सही है। पूरा निस्तो नाबूद कर दिया गया। जो लोग 2-2 मंजिलों के घरों में रहते थे उनको एक एक कमरे का 10 बाय 10 फुट का घर दिया गया, जिसमें 10-10, 12-12 लोग रह रहे। क्या बात कर रहे हैं? बुलडोजर की जो कार्रवाई थी वो पंतनगर में होनी थी, लखनऊ के। बात तो सही है। लेकिन पंतनगर हिंदू रिहायशी इलाका था, वहां पर लोग प्रमुखता से बात करने लगे, मीडिया दिखाने लगा। उन्होंने कहा क्या फायदा हुआ, हमने बीजेपी को वोट दिया। वहां पर कार्रवाई रुक जाती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? इस बात पर चिंता व्यक्त करनी पड़ेगी कि अगर अकबरपुर पर चलता है तो पंतनगर पे क्यों रुक जाता है? पहली क्या बात है सर, क्या बात है सर। मोहब्बत की दुकान में कैसे कैसे सामान है। अच्छा। मोदी तेरी कबर खुदेगी, मर जा बोल और फलाने हिटलर की मौत, सर फोड़ दूंगा। और सबसे बड़े सामान के जानते कौन थे? नहीं सामान जो निकले, जो कहते मोदी की बोटी बोटी काट डालूंगा, वो थे इमरान मसूद, वो थे इनकी पार्टी में सपा में 2014 में। अगले तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। दिन राहुल गांधी गए, आइए आइए मेरी पार्टी में आइए, मोहब्बत का सामान लाके अपनी पार्टी में उपाध्यक्ष बना के सांसद बना दिए। ये ठीक है। मोहब्बत की दुकान के होने वाले असली नफरती सामान। अभी मजा आएगा ना। राणा जी कहती हैं 15 सेकंड हमें पुलिस दे दो, मैं दिमाग ठीक कर दूंगा। किसका दिमाग ठीक कर देंगी वो? ये नफरत ही बोल रही है। बात तो सही है। वहां पे बैठा शुभेंदु अधिकारी क्या कहता है? यहाँ पे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। वो कह रहे हैं नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं। ये चिल्ला के किसको सुना चाहता है? देश के अंदर में नफरत की राजनीति करोगे आप? तो धोती खोल रहा है। तो हमेशा नफरत नफरत नफरत। दोस्तों, आज का ये धमाकेदार डिबेट कैसा लगा ज़रूर बताएं, और ऐसे ही विस्फोटक डिबेट देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।